हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, आज हम मौज मस्ती के साथ करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा फटाफट जाके देख लो। किसका वेट कर रहे हो? बहुत मजेदार तरीके से हमने सीखा है। तो भाई आप देख रहे हैं लक्ष्य बैच, जो कि YouTube का मोस्ट प्रीमियम बैच है फॉर क्लास 7th। यहां पे आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलने वाली है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फुल कोर्स YouTube पे है, पूरी मौज मस्ती के साथ वो भी। तो चलो जी, आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम इसको देखते हैं, जो कि है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भाई इंसानों को खाना खाने की जरूरत ही क्या पड़ती है। इंसान ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। बोल रहे हैं ना, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, खाने की जरूरत क्या है। तो बहुत सिंपल से आंसर है यार इसके। तो पहला, द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। तो पहला क्या है कि ग्रोथ, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, ये हो पाता है क्योंकि हम खाना खाते हैं। उसके अलावा फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आर आर्म। तो मैं अपना हाथ उठा पा रहा हूं, आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप पढ़ पा रहे हो, फोन देख पा रहे हो, ये सब हो पाता है। व्हाई? बिकॉज हम फूड इनटेक करते हैं, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी। तो इसी एनर्जी के साथ आज हम पढ़ेंगे। आपको भी ये चीज याद रखनी है, एनर्जी के साथ अपना पढ़ते रहना है। तो समझ में आ गया ना ये? फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चोट लग जाती है अक्सर यार, तो उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाती है। ये हो पाता है व्हाई? बिकॉज ऑफ एनर्जी, जो कि हमें फूड से मिलती है। उसके अलावा फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और हम लड़ पाते हैं बाहर के एक्सटर्नल बैक्टीरिया से, जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो ये सारे ही फायदे हैं फूड के, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताए थे, बट अब आई होप आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा इन पे। आ गया ना? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। हाँ जी भाई, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कह रहा है भैया डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोफाइट या फिर सैप्रोट्रॉप। एक ही बात है, ठीक है। आई होप वो आपको क्लियर होगा। बट अब बात करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस की। तो जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वहीं पे जो सैप्रोफाइट होता है वो फीड करता है डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है इनका, कि एक तो डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पे अपना खाना खाता है और एक लिविंग पे। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड इज कॉल्ड होस्ट, और जिस ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करता है उसे होस्ट कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था किराएदार और मकान मालिक के एग्जांपल से। कि मकान मालिक कौन होता है? जो होस्ट होता है, ठीक है, ये होस्ट है। और वहीं पे जो आपका किराएदार होता है वो आपका पैरासाइट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे याद रखना। अब सैप्रोट्रॉप में दे डू नॉट नीड फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल। अब यहां पे लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, एक एग्जांपल जो इन्होंने नहीं दिया है बट आपको हम दे देते हैं। तो यहां एग्जांपल हो जाएगा कसकटा, याद रखना, और यहां एग्जांपल हो जाएगा आपका मशरूम। ठीक है जी, चलो, तो आई होप क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी भाई, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीफ में स्टार्च टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। बस ये लाइन याद रही तो चक दे फट्टे बल्ले बल्ले हो जाएगी पेपर में, क्योंकि आपको यही याद रखना है। आयोडीन टेस्ट करने से पता चलता है कि उसमें क्या स्टार्च है कि नहीं। When we remove chlorophyll from leaf by boiling it in alcohol, then put 2 drops of iodine solution. Its color changes to blue, indicate the presence of starch. तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, एक लीफ लेना है, उस लीफ को आपको बॉईल करना है एल्कोहल में। ठीक है, आपने एल्कोहल में उसको बॉईल कर लिया, उसके बाद आपको 2 ड्रॉप डालनी है आयोडीन। क्या डालना है? आयोडीन। और अगर आयोडीन डालते ही वो पानी जिसमें वो मतलब वो जो एल्कोहल है पूरा, अगर वो ब्लू हो जाता है तो मतलब चक दे फट्टे स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर नहीं होता है तो भैया स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। कितना सिंपल सा था, क्या कुछ मुश्किल लगा? नहीं था ना? तो बस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड एंड ग्रीन पिगमेंट्स। तो भाई आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का, वो कैसे होता है। ब्रीफ देना है, बड़ा नहीं देना। तो देखते हैं जी। द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन लीव्स, है ना जी। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। द लीव्स यूजेस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपना खाना बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
ये था प्रोसेस। अब इसको और अच्छे से मार्क्स आपको बटोरने के लिए आपको इसकी इक्वेशन लिखनी होगी जो यहाँ लिखी हुई है, और आपको मैं समझाऊंगा। इक्वेशन की शुरुआत होती है भैया कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसको आप इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हो। फिर आता है वाटर, वाटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, ये दोनों तो मिल गए। इनके साथ दो चीजों की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, और वो दो चीजें कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं भैया अपनी सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जहां आपको सनलाइट भी मिल गई और क्लोरोफिल भी मिल गया, और आपका क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, इसको शुगर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज तो होने का ही नहीं। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हम ह्यूमंस जो है कंज्यूम कर लेते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी भाई, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। क्या बोल रहे हैं? आपको एक स्केच से दिखाना है कि प्लांट्स जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं। कैसे होते हैं देखो। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी कहां जाती है? ग्रीन प्लांट्स के पास। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मीट खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो वेजिटेबल्स या फिर ऐसी ग्रीन चीजें खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आपको पता है, और सोलर एनर्जी। तो ये सब क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। अब आप, और ये सब डिकम्पोज भी हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल से क्या पता चल रहा है? जो कार्निवोर है वो डिपेंड करते हैं हर्बीवोर पे, मतलब वो जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स पे। तो अगर ग्रीन प्लांट ही नहीं होंगे तो कभी हर्बीवोर ही नहीं होंगे, और हर्बीवोर नहीं होंगे तो कार्निवोर भी नहीं होंगे। और ग्रीन प्लांट्स तब तक नहीं होंगे जब तक उनमें सोलर एनर्जी नहीं होगी, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो इससे पता चलता है ना कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है यही अल्टीमेट सोर्स है। अगर ये ग्रीन प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जानवर नहीं हो, जानवर क्या खाएंगे? जानवर क्या खाएंगे तो इंसान क्या खाएंगे? तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हो गई कि नहीं? कमेंट करके बता दो जी, बहुत सिंपल सा था। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स हैं जी। फिल इन द ब्लैंक्स एक एक नंबर के आते हैं, बहुत छोटर पुटर करके आंसर दिए जाते हैं। चलो, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है भैया जी ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपना ऑटो खुद चलाते हैं, ऐसे याद रखना। The food synthesized by the plants is stored as। तो खाना फूड सिंथेसाइज मतलब होता है बनाना। तो वो खाना जो फूड खुद बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, या फिर आप इसे कहते हो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, या फिर आप कह सकते हो शुगर की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो ग्लूकोज की फॉर्म में। सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होने का। क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। चलो जी, in the photosynthesis solar energy is captured by the pigment called क्या है वो? देखो भाई, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें सनलाइट आती है, गिड़ 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 गिड़। वो प्लांट होता है बेचारा, वो उसको कैप्चर कर लेता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि प्लांट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, इसकी वजह से हो पाता है। आगे समझ में? शाबाश। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड डैश रिलीज। प्लांट्स कुछ अंदर लेते हैं एंड रिलीज करते हैं, क्या ये बताना आपको। तो प्लांट्स अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2। क्लियर? शाबाश। चलो अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बाबा, तो देखो भाई, नेम द फॉलोइंग है क्वेश्चन। तो एक ऐसा पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर सिस्टम। तो देखो, पहली बात तो इस पूरे ही चैप्टर में हमको एनसीईआरटी में पैरासाइट के नाम पे एक ही एग्जाम्पल चेपा गया है, विच इज नथिंग बट कसकटा। तो ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, हम पेपर में बैठे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि क्वेश्चन आया कि एक पैरासिटिक प्लांट बताना है जो येलो स्लेंडर और ट्यूबुलर सिस्टम पे है। मेरे को नाम ही एक पता है, मतलब मैं आपकी तरह बता रहा हूँ, आप मेरी तरह मतलब मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मुझे तो एक ही नाम पता है, कसकटा। पेपर में तो यही था और भैया ने भी यही बताया था। कोई नहीं, अब सोचता हूँ, अब मुझे कसकटा के बारे में थोड़ा याद करता हूँ। तो कसकटा होता कैसा था कि अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल, तो कसकटा कैसा, इसके ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे ट्यूब की फॉर्म में लपेट जाता था। ओ तेरी, ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूबुलर स्टेम, सॉरी इतनी देर से सिस्टम बोल रहा था मैं, करेक्ट करना चाहिए था ना यार। चलो, तो इससे मुझे याद आ गया, ओ ये कसकटा ही है इसका आंसर। तो आंसर आ गया कसकटा। क्लियर? ऐसे सोचा जाता है, ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। A plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। एक ऐसा प्लांट है जिसमें
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो। सोचो कौन सा है, उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस। कैसे, ये क्या करता है, ये देखो पिक्चर प्लांट, आप सबने मारियो खेला, नहीं खेला होगा, मुझे पता नहीं क्यों भरोसा आपकी जनरेशन पे नहीं खेला होगा, बट हमने बहुत खेला था। तो देखो मैं तुम्हें एक प्लांट दिखाता हूँ, ठीक है, ये होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिक्चर प्लांट कहते हैं इसको भी। ये क्या करता है, वैसे तो ये अपना खाना खुद बनाता है, इसके पास लीव्स होती है, बना लेता है, बट ये चालू बहुत होता है। अगर गलती से इसके ऊपर आके कोई मक्खी वक्की बैठ जाए यहाँ पे, तो ये बंद कर देता है उसको अंदर और उसको खा जाता है। तो ये बहुत चला के हर तरीके का खाना खा लेता है, बाहर से जानवर मिल जाए उसको भी खा लेगा, नहीं तो अपना खाना तो खुद बना ही लेगा। तो बहुत बढ़िया होता है ये। नेक्स्ट, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो देखो जो लीव्स होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन छेदों में से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, है ना, एक तरफ CO2 आती है, एक तरफ ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो ये हो पाता है स्टोमेटा की वजह से, क्योंकि ये स्टोमेटा ही वो लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है भैया, टिक द करेक्ट आंसर। बेचारा टीचर इतना लंबा लंबा लिख के देता है क्वेश्चन और आप एक टिक करके आगे बढ़ जाते हो। कितना छोटा हो, कितना नाइंसाफी होती है टीचर के साथ, मैं समझता हूं। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमर बेल किस चीज का एग्जाम्पल है, तो भैया अमर बेल जो है आपका एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि वो दूसरों पे, मतलब किसी, अमर बेल क्या होती है, कोई आपका प्लांट लगा हुआ है आम का ट्री, वो उस पर चढ़ गई, वो क्या करती है, उस पर चढ़ गई और उसके न्यूट्रिएंट्स खाती है। तो ये क्या, ये तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है ना, ये तो हमने पढ़ा ही था। नेक्स्ट, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ऐसा प्लांट जो कि ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट्स को, वो कौन सा होता है, होता है आपका पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। ओके जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं और मुझे तो बड़ा समझ में आता जा रहा है। आई होप आपको भी आ रहा होगा। खैर मुझे तो पहले से ही समझ में आ रहा था, तुम लोग बताओगे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। मैच द करेक्ट फॉलोइंग। तो देखो भैया, क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है, बहुत ईजी है। नाइट्रोजन क्या करता है, बैक्टीरिया, देखो नाइट्रोजन के बारे में थोड़ी कहानी सुन लो। नाइट्रोजन जो होता है हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को लाते हैं एयर में से, और फिर वो नाइट्रोजन सॉइल में से होकर चली जाती है प्लांट में, और वहां पे वो प्रोटीन बन जाता है। बस इतना सा याद रखना था, ज्यादा नहीं करना था बहुत कुछ। अमर बेल एग्जांपल है पैरासाइट का, अभी अभी सीखा। एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और इंसेक्ट पिक्चर प्लांट होता है, इंसेक्ट को खाने वाला। एनिमल हेटेरोट्रॉप कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप मतलब जो दूसरों, अरे ये छुपा दो यार, ये अच्छा नहीं लगता। हेटेरोट्रॉप कौन होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे। तो एनिमल्स क्या है, दूसरों पे डिपेंड है। जैसे कि भेड़िया, भेड़िया क्या खाता है, किसी और को खाता है ना, ऐसे थोड़ी अपने आप के अंदर कोई खा जाता है, नहीं, तो उसे बाहर की चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है। हिरन है, घास खाता है, तो घास जो एक्सटर्नल चीज है ना, उसके अंदर थोड़ी उग रही है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, तो मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कितना टफ क्वेश्चन था, सोचो। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या उसकी जरूरत पड़ती है। रिलीज क्या होता है, रिलीज तो बेटा ऑक्सीजन होती है और जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स। आगे समझ में, चलो भाई। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। वो प्लांट जो बेचारे अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद अपना ऑटो खुद चला रहे हैं, क्या उन्हें सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है, बिल्कुल गलत, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। क्या 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 ये बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन नहीं होता? गलत। ऐसा देखो, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है? अरे नहीं होता जी, गलत। तो इसीलिए ये हमारा हो गया ट्रू, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, प्रोटीन थोड़ी बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन तो अलग तरीके से बनता है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इज दैट ट्रू? सोलर एनर्जी आई और कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, क्योंकि उससे खाना बन गया, तो इसीलिए ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सिंपल था ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपका, और आई होप ये आपके लास्ट प्रश्न है। तो चलो जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था ये तो अपने को पता है, उसमें जो लीफ होती हैं ये भी अपने को पता है, वो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं ये भी अपने को पता है। ओ तेरी, मैंने तो शायद आपका आंसर ही बोल दिया।
एक मिनट, मैंने शायद आंसर ही बोल दिया। अब देखो लीव में, हाँ एक्चुअली बच गए। आंसर में लीव ऑप्शन ही नहीं है, लीव के अंदर के पार्ट्स ऑप्शन है। रूट का हेयर, स्टोमेटा जो कि लीफ में होता है, लीफ की वेन्स और सेपल्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग दो हैं, एक तो स्टोमेटा और लीफ की वेन्स। तो ये तो हमने पढ़ा ही था यार, स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, बस सिंपल। नेक्स्ट और लास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर व्हाट। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं अपने एटमोस्फेयर से, किस चीज से? शायद यही सेम क्वेश्चन इन्होंने फिर पूछ लिया। पिछला क्वेश्चन भी यही है, ये क्वेश्चन भी यही है, बट इस बार आपको इजी बना दिया। मैंने आंसर यहां पहले बोल दिया था, आंसर हो गया लीव्स। तो आपको पता है यार, बहुत से पता। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं यार। किसका वेट कर रहे हो? धड़ल्ले से क्या कर दो, वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है। और हाँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। किसका वेट कर रहे हो भाई? वहां पे इतनी गजब गजब के डिस्कशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है, नोट्स पहले ही मिल जाते हैं यार। किसका वेट करो? फटाक से जाओ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप अभी के अभी ज्वाइन कर लो भाई। सारे इस बैच की डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। तो फटाफट आ जाओ, मिलते हैं वहां पे। आप डायरेक्ट मेरे साथ बात कर सकते हो और हम मिलजुल के पढ़ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।